Students, today we will do some another important topic, that is economic problem. I have already told you that the term economy या economic is related with money. Means this problem is also related with money because money is a limited resource. Money is a scarce resource. Even you are the richest person of the economy, even at a point of time you have limited money, you can't satisfy all your need. That's why each and every person make budget of his monthly expenditure with his limited money, कि वो इस अपनी लिमिटेड मनी से अपने इस घर के मंथली खर्चे को कैसे पूरा करे बेस्ट तरीके से, ताकि सब लोगों की जरूरतें पूरी हो सके. Similarly, our government also makes annual budget so that all the needs of an economy are satisfied. Clear? So what is the problem behind this money? That money is a limited resource. So what problem arises? The problem arises that problem of choice. हमारे सामने समस्या क्या आती है कि हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है. सिलेक्शन मीन्स हमें जो चीज खरीदनी पड़ती है उनकी सिलेक्शन करनी पड़ती है कि विच नीड वी वांट वी सेटिस्फाई और नॉट. In other words, we have to make rational management of our resources. हमारे पास हमारी पॉकेट में जो मनी है उसका समझदारी से यूज करें जिससे हम अपनी मैक्सिमम जरूरतों को पूरा कर सकें. In other words, optimum utilization of resources. हमें अपने resources का optimally utilization करना पड़ता है ताकि हम अपनी needs को बेस्ट तरीके से पूरा कर सकें. I will take an example. For example, a farmer has 1 hectare of land. एक फार्मर के पास 1 हेक्टेयर जमीन है. He can produce only one crop at a time. He have to make selection that whether he grow wheat or cotton. अब वो क्या करेगा? वो wheat grow करेगा या cotton grow करेगा? दोनों क्यों नहीं ग्रो कर सकता? बिकॉज ही हैज लिमिटेड रिसोर्स, ही हैज लिमिटेड लैंड. अगर उसके पास लैंड अनलिमिटेड होती तो वो जो मर्जी चाहे ग्रो कर लेता, बट ड्यू टू लिमिटेड लैंड ही हैज टू मेक सिलेक्शन कि वो व्हीट ग्रो करे या कॉटन ग्रो करे. अब वो क्या करेगा कि मार्केट की डिमांड देखेगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस प्रोडक्ट की प्राइस उसे अच्छी मिल सकती है, वेदर व्हीट और कॉटन. तो वो उसी प्रोडक्ट को अपनी लैंड पर ग्रो करेगा. रीजन क्या हुआ उसको सिलेक्शन करने का? फर्स्ट रीजन क्या हुआ कि उसके पास रिसोर्स लिमिटेड था, उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन थी. इट मींस रिसोर्सेज आर स्कार्स. सिमिलरली हमारे पास भी मनी स्कार्स होती है, हमारे पास भी मनी लिमिटेड होती है. हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है कि हम आज कौन सी नीड को पूरा करें और फ्यूचर के लिए कौन सी नीड को छोड़ दें. क्लियर? Because our resources are scarce. Scarce means limited. Limited means साधन. हमारे पास resources. We have limited resources. Second, resources have alternative uses. Alternative uses means एक ही resource को हम different uses में opt कर सकते हैं. For example, वो farmer उसी land को wheat के production के लिए भी use कर सकता था और cotton के production के लिए भी. सिमिलरली आपकी पॉकेट में मनी है, उस मनी से आप एक ड्रेस भी परचेज कर सकते हो, ईटेबल भी परचेज कर सकते हो और साथ के साथ अपनी बुक भी परचेज कर सकते हो. आप प्रायोरिटी ऑफ नीड देखोगे कि आपकी प्रायोरिटी आपकी बुक खरीदने में है क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, या आपकी प्रायोरिटी आपकी जो है हंगर को शांत करने में है कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है तो आपको ईटेबल परचेज करनी है. यू फर्स्ट ऑफ ऑल check your urgency of wants. Urgency of wants differ. Urgency of wants means आपके लिए कौन सी want सबसे ज्यादा अर्जेंट है और कौन सी नहीं, आप पहले ये चेक करोगे. क्लियर? आफ्टर दैट यू हैव अनलिमिटेड wants. आपकी wants अनलिमिटेड है, आप चाहते हो आपके पास हर चीज अवेलेबल हो, बट ड्यू टू योर स्कार्स रिसोर्स यू कांट फुलफिल ईच एंड एवरी नीड.
due to unlimited wants, due to scarce resource, and due to alternative uses, as well as your urgency of wants differ. That's why this problem of choice arises.